हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी से अवगत कराऊंगा जो संबंधित है उत्तराखंड में भर्तियों के लिए बनी नियमावली से। साथियों, इस बीच आप लोग अवगत हो यूके त्रिपल चयन आयोग के द्वारा वन रक्षक, पटवारी, लेखपाल, प्रयोगशाला सहायक और दून विश्वविद्यालय में भी कुछ पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का है वह हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे भर्ती नियमावली से संबंधित। सबसे पहला सवाल है कि हमने हाई स्कूल और इंटर जो है उत्तराखंड से किया हुआ है और हमारा स्थायी निवास बाहर का है, क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल ये है आपका। दूसरा सवाल है हमने हाई स्कूल और इंटर बाहर से किया हुआ है बट हमारा स्थायी निवास उत्तराखंड का है, क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? इसका उत्तर आपको मिलेगा। तीसरा सवाल आप लोगों का है क्या हम ओपन स्कूल से हमने स्कूलिंग की हुई है, इसके लिए आवेदन हम कर सकते हैं? तीसरा सवाल ये है आपका। चौथा सवाल आपका ये है कि हमने हाई स्कूल इंटर तो उत्तराखंड से किया है किंतु हमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है बाहरी राज्यों से किया है, क्या इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं? और पांचवा सवाल आप लोगों का था कि हमने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा रखा है, क्या इसके लिए ज़रूरी है क्या? इन सवालों का जवाब और इससे संबंधित जो भी डाउट हैं वो हम इस वीडियो में आपका दूर करेंगे, तो आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। भर्ती नियमावली पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आनंद मेहरा आपको पूरा देने का, समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर हमारा प्रोत्साहन जरूर करें, नए हो तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला सवाल है कि हमने 10th 12th स्कूलिंग जो है उत्तराखंड से किया है, स्थायी निवास हमारा बाहर का है, क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? पहली बात हम आपको बता दें उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए आपको क्या होना जरूरी है। तो इसमें पहले बिंदु पर आप देख सकते हो यह जो है नोटिफिकेशन है। हर नोटिफिकेशन में यदि आप 6 बिंदु में जाते हो तो आपको मिलेगा यह नोटिफिकेशन में जो उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए पात्रता होनी चाहिए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह में सीधी भर्ती के लिए वह आवेदक ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तराखंड राज्य से मान्यता प्राप्त विद्यालयों से की हुई है। सबसे पहला जो प्रश्न था आपका स्पष्ट हो गया कि हमने हाई स्कूल इंटर जो है उत्तराखंड से की हुई है बट हमारा स्थायी निवास बाहर का है, तो आप लोग इसके लिए बेशक एलिजिबल हो। और इसमें एक बिंदु और ऐड कर दूं, यदि आपने स्कूलिंग यहाँ से की है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने बाहर से भी किया है तो वह मान्य नहीं रखता। साथियों, आपका इसमें नियमावली किस प्रकार गठित हुई है, सिर्फ हाई स्कूल इंटर की हुई है क्योंकि जो उच्च पढ़ाई के लिए, हायर पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहरी राज्यों में ही हम लोगों को ज़्यादातर जाना पड़ता है, तो इसीलिए ये गठित जो हुई है ये नियमावली सिर्फ हाई स्कूल इंटर के लिए हुई है। बस आपका हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए और अन्य जो आपकी और स्कूलिंग है, हायर स्कूलिंग, वो इसके लिए बाध्यता नहीं है, चाहे ग्रेजुएशन स्तर पर ही फॉर्म आए। तो पहला बिंदु स्पष्ट हो गया कि हमने हाई स्कूल इंटर यहाँ से किया है, स्थायी निवास बाहर का है, तो हम इसके लिए आवेदक हैं, तो सही बात है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि हमारा स्थायी निवास यहाँ का है बट हमने हाई स्कूल इंटर बाहर से किया हुआ है, क्या इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं? तो सबसे पहला बिंदु मैं स्पष्ट हो चुका था स्कूलिंग का। अब दूसरा बिंदु ये है कि स्थायी निवास से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासित हैं और स्वयं और उनके पति पत्नी जैसे की स्थिति हो, उनके पुत्र और समूह के भर्ती के लिए आवेदन पात्र होंगे। तो साथियों, यदि आपके पास यहाँ का डोमिसाइल है, स्थायी निवासी है उत्तराखंड का, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, तो आपके पास यहाँ का डोमिसाइल स्थायी निवासी होने चाहिए। तो आप यहाँ के स्थायी निवास धारक हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्कूलिंग कहीं पर भी हुई हो। दो प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया। तीसरा आपका प्रश्न था कि हमने जो है स्कूलिंग 10th यहाँ से किया है, 12th कहीं बाहर से किया और ग्रेजुएशन कहीं से किया है, क्या इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? साथ ही इसमें यह है कि स्थायी निवासी आपका होना चाहिए। यदि आप स्थायी निवास धारक हो तो आपकी जो स्कूलिंग है कहीं से भी हो ये मान्य नहीं रखती। और दूसरी कंडीशन यह थी, पहली कंडीशन यह थी। पहली कंडीशन क्या थी, आपकी स्कूलिंग जो है यहाँ से होनी चाहिए और स्थायी निवास यदि आपका कहीं का भी हो वो भी चलेगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे किंतु परंतु में आप देख सकते हैं, यदि सैनिक अर्धसैनिक बल में कार्य राज्य सरकार और उसके अधीन स्थापित राज्य की अर्ध सरकारी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से जो नियुक्त कर्मी हैं केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में
जो नियमित पदों, नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर अब स्थानांतरित नहीं की जा सकती, उनके बच्चे, पति पत्नी भी यहाँ के फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसको आप कैसे समझोगे? जैसे कोई उत्तराखंड पुलिस में कार्यरत है, बट वह स्थायी निवासी धारक है यूपी का, क्योंकि पहले आप लोगों को तो 2000 से पहले हमारा राज्य था उत्तर प्रदेश से ही था ना, तो उससे पहले के पुलिसकर्मी भी अभी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनको अब वहाँ पे स्थानांतरित उनका नहीं हो सकता, तो वो उनके भी बच्चे यहाँ के पात्र हैं, यानी वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं बेशक, क्योंकि उनकी स्कूलिंग चाहे कहीं से भी हुई हो। तो समझे, इस बिंदु को आप समझ लो स्पष्ट तरीके से। जैसे इस बिंदु का मतलब ये है कि यदि आपकी स्कूलिंग, जैसे ये ऐसा है, स्कूलिंग से कोई फर्क नहीं है, यदि आप एक सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं और कार्यरत राज्य सरकार से हैं या केंद्र सरकार से यहाँ पे कार्यरत है और नियमित हैं, ये बिंदु याद रखो, नियमित रूप से हैं, और आपकी जो अब ट्रांसफ़र आपका नहीं हो सकता यहाँ से, तो आपके बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए स्कूलिंग होनी जरूरी नहीं है। तो अब चौथा प्रश्न है, हमने ओपन से फॉर्म भरा हुआ है, यानी ओपन से हमारी हाई स्कूल इंटर है, क्या हम इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? तो यह भी स्थायी निवास से ही जुड़ा बिंदु है कि आपका स्थायी निवास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपकी स्कूलिंग हो तो आप इसके लिए आवेदक हो, तो आपकी ओपन से हो तो आपका वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अनावश्यक तो मान्यता प्राप्त है ही, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपके पास साथ ही स्थायी निवास होना अनिवार्य है। तो साथियों, पांचवा बिंदु आपका कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट से, कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथियों, इस बीच जब यह नियमावली बनी कि 10th 12th स्कूलिंग जो यहाँ से होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें यह एक वैकल्पिक है, यानी आपके पास है तो लगा दो, नहीं है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की बाध्यता अब यहाँ पे वैकल्पिक कर दी गई है। जब से क्या किया, स्कूलिंग की 10th 12th उत्तराखंड से की हो तो आपको अब एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक मान लिया गया है। तो साथ ही इन बिंदु को एक बिंदु से समझें तो क्या होना चाहिए, उत्तराखंड में आए, चाहे यूके सदस्य आयोग फॉर्म निकाले चाहे अन्य आयोग फॉर्म निकाले, तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपको समूह स्तर और अन्य स्तर की भर्ती में आवेदन करने के लिए यदि आपकी स्कूलिंग 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से हुई है या मान्यता प्राप्त उत्तराखंड में बोर्ड से हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपका स्थायी निवास कहीं बाहर का भी हो। तो सबसे पहला बिंदु स्पष्ट हो गया। दूसरा बिंदु यह है कि आपके पास स्थायी निवास नहीं है और यहाँ का उत्तराखंड का, बट आपकी स्कूलिंग जो है यहीं से हुई है तो आप इसके लिए आवेदन हो। और तीसरा बिंदु यह है, और जो सैनिक और अर्धसैनिक बल में कार्य राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा यहीं उत्तराखंड में है, उनके बच्चों की जो शिक्षा है बाहर से हुई है, अब उनका ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हो सकता, तो उनके बच्चे भी यहाँ पे कार्यरत हैं। और जिसने स्थायी निवास तो उत्तराखंड का है और स्कूलिंग कहीं बाहर से किया है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, आशा करता हूँ साथियों ये बिंदु आपको स्पष्ट आ गए होंगी। जो भी सवाल, डाउट, इंक्वायरी थे इस वीडियो से आपके दूर हो जाएंगे। यदि आप कहीं बाहरी राज्य के हो, चाहे इसी राज्य के हो, तो आपको पूरे बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। और भी आपके डाउट इंक्वायरी हैं, जैसे कोई पूछ रहा था कि कमेंट सेक्शन में कि हमने तो सीबीएसई से किया हुआ है, सीबीएसई तो उत्तराखंड में नहीं है, ये तो नई दिल्ली बोर्ड है, क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? यहाँ भी वही आपका कार्य करेगा, कौन सा, डोमिसाइल। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए ताकि आपका स्कूलिंग कहीं बाहर से भी हुई हो। तो सब बिंदुएं एक ही चीज़ से स्पष्ट हो जाएंगी, स्कूलिंग और डोमिसाइल से। तो साथियों आशा करता हूँ आपको सारे बिंदु स्पष्ट तरीके से समझ आ गए होंगे। आज के वीडियो से संबंधित आपके कोई कमेंट हैं तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दें। यदि नए हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।